प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस कंटेंट में हम चर्चा करेंगे सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना आ धरती कितना देती है। इस कविता में कवि ने अपने बचपन के पलों को समेटते हुए बचपन की स्मृतियों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है और इस कविता के माध्यम से एक सुगध संदेश देने का सार्थक और सफल प्रयास भी किया है। कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति धन लोलुप है, धन के वशीभूत होकर के काल्पनिक जगत में विचरण करता है, ऐसा स्वार्थी व्यक्ति अपने लक्ष्य में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। धन की लालसा व्यक्ति को तृष्णा की ओर अग्रसर करती है, जिसमें केवल स्वहित समाया हुआ रहता है। परोपकार का भाव जहाँ पर नहीं हो वह कार्य सफल नहीं होता है। कवि ने ऐसा संदेश इस कविता के माध्यम से हमें देने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंदिया मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पाउडे बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। यहाँ पर कवि ने बचपन की घटना का वर्णन करते हुए बताया है कि उसने बचपन में कल्पना के वशीभूत होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के पैसे के बीज बोए थे, किंतु उसका वह प्रयास अंत में निष्फल हो जाता है, क्योंकि जो पैसे बीज के रूप में बोए थे, उन बीज के पैसों से या पैसे रूपी बीजों से कोई भी फसल लहराई नहीं। कवि पंत जी कहते हैं कि मैंने चुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, कि मैंने एक बार बचपन में छिप कर के ज़मीन में पैसे के बीज बो दिए थे और सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। और मैंने सोचा था कि ये पैसों के जो पेड़ हैं, बीज हैं, ये धीरे धीरे अंकुरित होकर के पेड़ों के रूप में बदल जाएंगे और पैसों के सुंदर सुंदर पेड़ पौधे उगेंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। कवि कहता है कि मैंने सोचा था कि जब ये पैसों के बीज पेड़ पौधों में रूपांतरित हो जाएंगे, बीज के पैसे वाले पेड़ बन जाएंगे, तब रुपयों की कलदार अर्थात खनखनकती हुई मधुर फसलें पैसों की लहराने लगेंगी। तब उन पर चांदी के खनकने वाले कलदार रुपये फसल के रूप में खनकेंगे और जब पैसों के रूप में फसल खड़ी हो जाएगी, लहराने लगेगी, तो मैं बेच करके फूल फल कर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा, अर्थात उनसे एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इस प्रकार पैसों की फसलों को लगने से कवि कहता है कि मैं फल फूल करके बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था और इसी के वशीभूत होकर के मैंने बीज के रूप में पैसे बोए थे। कवि आगे कहता है, पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंदिया मिट्टी ने एक भी पैसा न उगला। कवि कहता है कि मैं प्रतीक्षा करता रहा, इंतजार करता रहा, परंतु जो बंजर भूमि थी, जिसमें अपन तो नहीं था, जिसमें ममता का भाव नहीं था, ऐसी बंजर भूमि में पैसों के पौधों का एक भी अंकुर नहीं फूटा, एक भी बीज पौधे के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ और बंदिया मिट्टी ने, उस बंजर और अनुपजाऊ भूमि ने एक भी पैसा नहीं उगला, अर्थात उस धरती से एक भी पैसे का अंकुर बाहर नहीं आया। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। और मैं कई दिनों तक पैसों के अंकुर उगाने की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु मुझे निराशा ही हाथ मिली। मेरे हाथ में निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं आया। बंदिया भूमि ने, उस अनुपजाऊ भूमि ने
एक भी पैसे का बीज अंकुरित नहीं किया और मेरे सपने बड़ा आदमी बनने का जो सपना था वह कब धूल हो गया इसका मुझे पता भी नहीं चला। मैं अताशो बाट जोता रहा दिनों तक और मैं परेशान होकर के, निराश होकर के महीनों तक, वर्षों तक इंतजार करता रहा। परेशान होकर के मैं निराश हो गया, लेकिन एक भी बीज वहाँ से बाहर नहीं निकला। बाल कल्पना के अपलक पाउडे बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। एक बालक के मन में जो कल्पनाएं होती हैं वैसी ही कल्पनाओं के वशीभूत होकर के मैं अपलक भाव से उन पैसों के बीजों की कल्पना के सहारे इंतजार करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा कि कभी न कभी तो इस धरती से रुपयों की फसल निकलेगी, लहराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में कभी कहता है कि मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। कभी कहता है कि मैं अबोध था, मैं अज्ञानी था, मैं मूर्ख था, नादान था, इस कारण मैंने गलत बीज बो दिए थे, क्योंकि मैंने धन के मोह को ही बीजों के रूप में बोया था और धन पाने की तृष्णा से ही उन गलत बीजों को सींचा था। अतः ममता रूपी बीज और तृष्णा रूपी पानी से मेरी अनचाही फसल कैसे उगाती। बाल सुलभ कल्पनाओं एवं कोमल भावनाओं के आधार पर बचपन की घटना का रोचक चित्रण किया गया है। कवि ने यहाँ पर धन लिप्सा को अनुचित बताया है। प्रकृति के प्रति प्रेम भाव रख करके ही उससे कुछ पाया जा सकता है, ऐसा संदेश कवि ने यहाँ पर हमें देने का प्रयास किया है। काव्य में अनुप्रास और रूपक अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग कवि ने किया है। भाषा मुहावरेदार एवं भावानुकूल है। कवि सारांश रूप में हमें एक मूलभूत संदेश देना चाहता है कि धरती जिसे माँ की उपमा दी जाती है, यदि उसके प्रति स्वार्थ का भाव रखेंगे तो हमें वहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और यदि ममता का भाव रखेंगे तो न चाहते हुए भी न जाने कितना अंधन धरती हमें दे देती है। जय हिंद, जय भारत।